वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये क्या था, उनको नॉर्मल खाना पीना भी मना कर दिया गया था और उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया गया था कि आप परपीचुअली मतलब एकदम हमेशा के लिए फिक्स, परपीचुअली का मतलब होता है हमेशा के लिए आप कन्फाइन हो जाइए, मतलब उसी में बंद रहिए अपने छोटे से बिना हवा पानी वाले रूम में, विथ डोर्स एंड विंडोज़ फास्टेंड। फास्टेंड मतलब बंद किया हुआ, ठीक है। विंडो दरवाज़ा जो भी है सब उसको बंद करके रखिए। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश। डिप्राइव्ड मतलब बिना सनशाइन के और हवा पानी के। डोर वगैरह बंद हो जाएगा तो बिना। तो कहने का मतलब कि वो इतनी कमज़ोर और उनके चेहरे का रंग उतर गया था कि उसके बावजूद भी उनको नॉर्मल खाना पीना मना था। उनको बोल दिया गया कि आप रूम में बंद रहिए, दो दरवाज़ा खिड़की बंद करके, ताकि आप पे हवा पानी भी नहीं लगना चाहिए, ताज़ी हवा सनशाइन कुछ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल, जब उनकी हालत क्रिटिकल हो गई मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जस्ट अ मिनट गाइस। हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परसुएडेड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वाज लाइकली टू बी हाई। तो जब उनकी हालत ख़राब हो गई तो उनके रिलेटिव और पड़ोसी जो थे नेबर्स, उन्होंने उनको परसुएड किया मतलब मनाया, ठीक है। परसुएड का मतलब मनाना, कि वो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, मतलब जो उसी बीमारी की ये इलाज करता हो, फिजिशियन से नहीं, ठीक है, उससे कंसल्ट करें, सलाह लें। इवन दो हिज फ़ी वॉज लाइकली टू बी, बल्कि भले ही उसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा होगा, स्पेशलिस्ट लोगों का थोड़ा सा फ़ी ज़्यादा होता है। जस्ट लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी। लाइफ जो है ज़्यादा बहुमूल्य है, ये कीमती है। प्रीशियस मीन्स कीमती है पैसे से। दे सेड, उन्होंने कहा। सईदाज मदर वाज पुअर, सईदा की मदर गरीब थी, बट सी हीडेड देयर एडवाइस, लेकिन वो उनके एडवाइस को मानी। हीड मतलब ध्यान देना, मानना। एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स, और उन्होंने अपने कुछ ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स अ काइंड ऑफ ज्वेलरीज, उसको उन्होंने बेचा। टू पे द डॉक्टर्स फी, डॉक्टर का फ़ी पे करने के लिए। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवा के लिए, ठीक है। द डॉक्टर केम। जस्ट मिनट गाइस, इतनी प्रॉब्लम हो रही है ये। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में डॉक्टर आया। एंड एग्जामिन्ड हर, उनका एग्जामिनेशन मतलब उनका चेक किया सब कुछ। एंड प्रेस्क्राइब्ड इफ़ेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, उसने प्रेस्क्राइब किया मतलब दिया, इफ़ेक्टिव मतलब जिनका असर पड़ता है लेकिन कॉस्टली मेडिसिन। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, और उस क्वेश्चन पे कि उसे क्या खाना चाहिए, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी जो आप खाना चाहते हो, ठीक है। चपाती मतलब रोटी, वेजिटेबल सब्जियां, मिल्क, फ्रूट, इट इज़ कुछ भी। इन एडिशन टू ऑल दिस, और इसके अलावा, ही एडेड एम्फेटिकली, उसने आगे एम्फेटिकली बोला। एम्फेटिकली में जोड़ दे के। लीव दिस डार्क होवेल, इस गंदे से अंधेरे से होवेल को मतलब घटिया से रूम को छोड़िए। एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विथ डोर्स एंड विंडोज़ ओपन, और ऑक्यूपाई कीजिए मतलब जाके पकड़ लीजिए, बैठ जाइए एक बड़े रूम में जिसमें डोर्स और विंडोज़ ओपन हो। सिट इन द सन, सन में बैठिए, धूप में। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, 8 से 9 बजे तक धूप में बैठिए, क्योंकि उस समय थोड़ा रोशनी कम होती है, आप बर्दाश्त कर सकते हो। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, सनलाइट और हवा पानी। ही कंक्लूडेड, उसने ख़त्म किया। आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन, मतलब हवा पानी सनलाइट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेडिसिन से। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। अब डॉक्टर और उसका जो सलाह था वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट, अब एक वहाँ पे नॉइजी कमेंट्री का मतलब डिस्कशन का वहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, जो भी लोग मौजूद थे वहाँ पे। होता है ना कि डॉक्टर को सलाह देता है तो लोग अपना अपना पॉइंट देना शुरू कर देते, तो वही चीज़ होने लगा वहाँ। सम फेवर्ड, कुछ ने फेवर किया मतलब सपोर्ट किया। वाइल अदर्स अपोज, लेकिन कुछ लोगों ने मना किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर आर फॉर सम अफ्लिक्टेड विथ क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस, एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर। तो एक एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी लेडी ने बोला कि सन से एक्सपोजर मतलब सन में बाहर जाना, एक्सपोजर मतलब लेना, उसके सामने जाना, सामना करना, और हवा का। समवन अफ्लिक्टेड, समवन
अफ्लिक्टेड विथ क्रोनिक कफ, जिसको बहुत ज़्यादा कफ हो, अफ्लिक्टेड मतलब उससे ग्रसित हो, बीमार हो, जिस पे ऊपर बहुत गंदा असर हो, उसके लिए सनलाइट डेंजरस है। हवा, लोग बोलते भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ है तो हवा में मत निकलो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हवा, पानी, ये सब सही हो चीज़ होती हैं। तो एक बीमार पुरानी अनुभवी लेडी ने बोला कि जो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा कफ से परेशान हैं, उनके लिए सनलाइट और हवा, पानी जो है बहुत ख़तरनाक है, डेंजरस है। अ यंगर नेवर नियरली क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस। एक थोड़ी सी यंग, उससे जो मतलब कम एज की पड़ोसी थी, वो लगभग उनसे झगड़ा कर ली उस पॉइंट पे। क्वारल्ड मतलब डिस्कशन, झगड़ा हो गया उनसे। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। टू एग्जॉस्टेड मतलब बिल्कुल ही थका हुआ, सब कुछ शरीर से ख़त्म हुआ। टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, ताकि वो इस डिबेट में, बहस में पार्ट ले सकें। शहीदाज मदर रिमेंड क्वाइट, क्योंकि इतनी थकी हुई थी, इतनी ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी, सब कुछ शरीर से ख़त्म था, एग्जॉस्टेड थे। एग्जॉस्टेड मतलब पूरा शरीर ख़त्म हो जाना, कि शहीदाज मदर रिमेंड को चुपचाप बैठी रही। बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था, फैसला कर लिया था कि वो डॉक्टर के एडवाइस को मानेंगी। फॉरगेट द कंसिक्वेंसेज सी सेड एट लास्ट, अंत में उन्होंने बोला रिजल्ट को भूल जाओ, कंसिक्वेंसेस क्या होगा उसको भूल जाओ। आई कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर, मैं उसके इंस्ट्रक्शंस को, सलाह को, लेटर मतलब शब्द बाई शब्द मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरे बेड को अगले रूम में शिफ्ट कर दीजिए। एंड लेट मी सीट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मुझे सन में, धूप में बैठने दीजिए मेरे चारपाई पे। चारपाई होता है ना गाँव वगैरह में, या शहरों में भी होता है, ऐसा नहीं है, गाँव वगैरह में, मतलब गाँव में ज़्यादा चलता है वो, उसमें डेली 1 घंटे बैठने दीजिए। इट्स सो हैपन दैट स्काई रिमेंड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, ऐसा हुआ, इट्स सो हैपन मतलब ऐसा हुआ कि स्काई जो था ओवरकास्ट मतलब बादलों से घिरा रहा नेक्स्ट मॉर्निंग। ओवरकास्ट मीन्स शैडोड और क्लाउडी। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, सेम चीज़ फिर उसके अगले दिन भी हुआ, मतलब बादल छाए रहे। सईदास मदर वॉज डिजेक्टेड, अब सईदा की जो मदर थी डिजेक्टेड हो गई, मतलब निराश हो गई। सी मटर्ड, वो बुदबुदाई, धीरे से बोली, ओ लॉर्ड ऑफ माइंड, हे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, आपने क्यों सन को आदेश दिया, सूरज को, कि वो छुपा रहे, हिडन रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं किस तरीके से कभी ठीक हो पाऊँगी। सईदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाई, सईदा अपने डॉल से, मतलब खिलौना जो भी था उससे, गुड़िया उससे खेल रही थी नज़दीक में ही। एंड सी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम, और उसने अपनी मदर का लैमेंट को, मतलब परेशानी को, जो बोल रही थी वो, उसको सुना, लेकिन चुप रही, वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून, फिर बाद, लेटर मीन्स बाद में, दोपहर को। सी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनसाइन, वो जाके एक धीमा पड़ा सनसाइन, मतलब बादलों के बीच में एक छोटा सा रे आता नहीं है कहीं पे, उस जो यहाँ पे स्टम्बल था, मतलब गिरा हुआ था, जैसे मतलब सनलाइट आया और मान लो ज़मीन पे इतना सा सनलाइट दिख रहा है, तो वहीं पे जाके वो खड़ी हो गई। इन द कोर्ट यार्ड, मतलब अपने बगीचे में, जो खाली जगह होता है घर के सामने। सी रैन टू हर मदर टू से द सन वॉज देयर, उसके बाद वो दौड़ के भागी अपनी मम्मी के पास बोलने के लिए कि सन आ गया है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, नहीं नहीं, जो लोग थे वो बोले नहीं। इट्स टू लेट एंड चिली, ये बहुत देर हो गया है और चिली है, मतलब ठंडा है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, और तुम्हारी मदर बाहर नहीं बैठ सकती। डिस हार्ट एंड, निराश होकर, शहीदा रिटर्न टू हर डॉल, शहीदा वापस अपने डॉल के पास आ गई खेलने। देर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमेनेंट, कोई धूप था नहीं, नो सन वास्तव में, एक्चुअल, और सिवाय इसके, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, कि इसका लास्ट रेमेनेंट इंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, उसका लास्ट किरण, रेमेनेंट मतलब बचा हुआ किरण होता है ना, बादल ढल रहा हो या बादल में छुपा हुआ है, तो उसके कुछ रेमेनेंट बचे हुए, एंटेंगल्ड मतलब फंसे हुए थे। मैंगो ट्री जो था परिवार का, उसी के ब्रांच, तो होता है ना पेड़ पे आप देखते हो तो उस पर तो कहीं कहीं दिखता है कि हाँ सनलाइट आ रहा है, तो वही चीज़ बोल रहा है। सनलाइट ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़ा सा बचा खुचा सनलाइट पेड़ पे ही फंसा हुआ है, इंटेंगल्ड है। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज, चिल्ड्रन जो होते हैं उनका कमांड होता है उनके एक सीक्रेट लैंग्वेज पे। फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, जो कि ग्रोन अप्स बड़े हुए लोगों के लिए बिल्कुल फॉरेन होता है, मतलब उन्हें पता नहीं है। फॉरेन मतलब यहाँ पे विदेश नहीं, विदेश यहाँ पे फॉरेन का मतलब जो बच्चों के, बड़े लोगों को समझ में नहीं आए,
बच्चों का अपना एक लैंग्वेज होता है, इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज़, जिसमें वो बहुत ही अच्छे से बातें कर सकते हैं पेड़ से, पौधों से, जानवरों से, फूलों से। होता नहीं, हम लोग बगीचे वगैरह में खेलते हैं तो लोग बातें करते हैं सन से भी, मून से भी, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, और परहैप्स मीन्स शायद, ऑलमाइटी मीन्स गॉड से, भगवान से। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उसी स्पेशल लैंग्वेज को यूज करके सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ सन। सईदा ने अपने रिमार्क, अपनी बात को बोली, किसको, जो सन का जो अंतिम किरण, लास्ट डिपार्ट जो जा रहा था, मतलब डूबते हुए सन को उसने बोला। डियरेस्ट सिस्टर, मतलब सन रेज को बोल रही है, प्रिय बहन। डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। डू का मतलब प्लीज़ कम, कल आना, विथ लॉट्स बहुत सारी, वार्मथ मीन्स गर्मी, और ब्राइटनेस के साथ, चमक के साथ। यू सी माई मदर इज़ इल, आप देख सकते हो मेरी मदर बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और आपकी मदद की ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, लाइट ने आंसर किया सनलाइट ने कि श्योरली, बिल्कुल। डोंट लुक अनहैप्पी, मतलब दुखी मत हो। विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर, हम लोग यहाँ पे एक निश्चित समय पे होंगे, फिक्स्ड आवर पे होंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में। व्हेन द स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिस्ड देमसेल्व्स फॉर देयर जर्नी डाउन टू द अर्थ, अगले दिन जब सुबह स्प्राइटली मतलब चमकता हुआ सनरेज, एम्बेलिस्ड मतलब अपने आप को तैयार कर रहे थे, चमकते हुए, ठीक है, अपने आप को डेकोरेट कर रहे थे, देमसेल्व्स खुद को, अपनी यात्रा के लिए डाउन टू द अर्थ, धरती पे। द सनसेट, सन ने बोला, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज भी हमारा छुट्टी है, डे ऑफ मतलब छुट्टी है, सन बोल रहे हैं सन की किरणों को। वी आर स्टेइंग अप देयर, हम लोग ऊपर ही रहेंगे आज, मतलब आज नीचे धरती पे नहीं जाएंगे। एम्बेलिश मतलब समझ में आया ना, मतलब अपने आप को तैयार कर रहे थे, अच्छे से अच्छे दिखने के लिए डेकोरेट कर रहे थे। वी आर स्टेइंग अप देयर। द रोड टू अर्थ इज़ ब्लॉक्ड बाई एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, धरती पे जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक किया गया है, बंद किया गया है मोटे, मकी मीन्स गंदे, बादलों से, जो डस्ट से भरे हुए थे, ठीक है। तो सन बोल रहा है कि आज हमारा छुट्टी है, सनरेज नीचे नहीं जाएंगे, आज भी रास्ते में बहुत सारे बादल हैं। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क, ये जो किरणें थी छोटे, वो बहुत ज़्यादा नीचे जाना चाहती थी, ठीक है। बट दे रिमेंट क्वाइट, लेकिन वो चुपचाप रहे, क्योंकि सन का ऑर्डर था। वन ऑफ देम द, लेकिन उनमें से एक, हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा, जिसने कि सईदा के साथ एक पैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था, यही जो बोला था ना, श्योरली हम आएंगे, डोंट लुक अनहैप्पी, तो उसने पैक्ट किया था, सईदा को उसने प्रॉमिस किया था कि वो आएगा। सर आई कांट स्टे बैक, सन को, सन की किरणें बोली कि सर मैं रुक नहीं सकता। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज़ इल, मैंने अपना वर्ड दिया है, मतलब प्रॉमिस किया है। गिविंग वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस करना, सईदा को, जिसकी मदर बीमार है, नीड्स आवर हेल्प, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। आई पियर्स थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोट, मैं आई पियर्स, पियर्स मतलब होल करते हुए निकल जाऊंगी, थ्रू द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोट यार, सईदा के आंगन में पहुंच जाऊंगी मैं, बादलों को चीरते हुए। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, नहीं तो फिर कैसे, हाउ एल्स कैसे उसकी मदर ठीक होगी। हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड और रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, ये सुन के सभी किरण नियरली एकदम रिवोल्ट कर दिया, मतलब जाके विरुद्ध खड़े हो गए अपने पापा सन के खिलाफ। सब जाना चाहते थे, तो उन लोगों ने सन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, मतलब ऊपर रह जाना भी एक फैंसी है, चलो आज नहीं जाते हैं, छुट्टी लेना मतलब अच्छा लगता है। सब ने एक ही भाषा में बोला, एक ही आवाज़ में बोली। व्हाट विल द पीपुल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, धरती के जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, ये कि हम ऊपर के लोग, हेवंस के, स्वर्ग के लोग, टर्न लायर्स मतलब झूठे हो गए हैं। द सन रिलेंटेड, सन भी अब पीछे हट गया, उसे पछतावा हुआ। प्लीज़ योर सेल्व्स, आप लोग अपना, ही सेड, माइंड योर क्लॉथ्स, तो मतलब आप लोग अपने कपड़ों का ध्यान रखें। द क्लाउड्स आर मक्खी, मतलब कि बादल बहुत डार्क हैं, गंदे हैं, तो उनके कपड़े थोड़ी होते हैं, मतलब फादर अपने बच्चों को बोल रहा है, मतलब अपने रेस को बोल रहा है कि अपना ख्याल रखो, क्लॉथ्स। नेवर माइंड आवर क्लॉथ्स, मतलब हमारे कपड़ों की चिंता ना करें। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम लोग हमेशा बदल सकते हैं।
बट गो वी मस्ट, लेकिन हमें जाना चाहिए बिल्कुल। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, और रेज जो है रस्ट हो गई, मतलब अर्थ पे जाने के लिए निकल पड़ी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड, जो क्लाउड्स थे बिल्कुल उनके बीच और सईदा के आंगन के बीच में गार्ड बन के खड़े हुए थे, बीच में एकदम खड़े थे। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, तो जो रेज थे उन्होंने अपने हीट पे, अपनी गर्मी पे फोकस किया, ध्यान लगाया। एंड दे हैड इनफ इट, उनके पास बहुत सारा गर्मी होता है। ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, मतलब अपनी गर्मी को उन्होंने फोकस किया क्लाउड्स की आर्मी पे, बटालियन मीन्स आर्मी, उनके झुंड पे। विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, जिनको अपने जगह से, पोस्ट मीन्स जगह से, होता है ना पुलिस का पोस्ट, आर्मी का पोस्ट, मतलब वो जगह। तो बादल जहाँ पे थे उन्होंने अपनी गर्मी को इतना उसमें तेज किया कि उस सबको वहाँ से फ्ली करना पड़ा, मतलब भागना पड़ा। द रेज गॉट थ्रू, अब रेज को रास्ता मिल गया। शूटिंग पास द बी वाइल्डर्ड क्लाउड्स, और बेकार के भटकते हुए, बी वाइल्डर मीन्स ऐसे बिना पर्पस के इधर उधर भटकते हुए बादलों के बीच से उन्हें अपना रास्ता बना लिया। दे वर ऑलरेडी लेट, वो पहले से ही लेट हो चुके थे, सन से बहस कर रहे थे। बी वाइल्डर का मतलब होता है ऐसे ही बिना मतलब के इधर उधर घूमते, क्लाउड्स भी होता है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं इधर उधर बिना किसी मकसद के घूम रहा हूँ, मतलब आई एम बी वाइल्डर, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों घूम रहा हूँ। तो बादल भी वैसे ही होते हैं। अब वो बादलों को गर्मी से हटा दिए और धरती की तरफ निकल गए। सईदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, सईदा ने देखा पूरा का पूरा होस्ट, मतलब बहुत भरे, एक ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उनको अप्रोच कर रहा है, मतलब उनकी तरफ आ रहा है। एंड हर हार्ट लेफ्ट विथ जॉय, और उसकी जो दिल थी बिल्कुल खुशी से झूम उठी, वो लेफ्ट हो गए, मतलब झूमने लगी वो। शी शाउटेड, चिल्लाई वो, अम्मा अम्मा द सन इज़ हेयर, मतलब हम अपनी मम्मी को कि सन आ गया, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज़ आइज़ वेल्ड अप विथ टीयर्स, जो बूढ़ी मम्मी थी उसकी, उनकी आइज़ जो थी वेल्ड अप हो गई, मतलब आंसुओं से भर गई। वेल मतलब क्या होता है, कुआं, पानी, तो वही आइज़, टीयर्स से उनकी आंखें भर गई विथ ग्रेटिट्यूड, मतलब थैंक यू बोलते हुए, मतलब आभार व्यक्त किया उन्होंने सन की तरफ, और खुशी से उनके आंखों में आंसू आ गए। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करना। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट, उनकी चारपाई को आंगन में रख दिया गया। एंड सी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द बोल्स्टर्स, और उस पर 1 घंटे के लिए बैठी रही। रिक्लाइनिंग मतलब लेट, मतलब थोड़ा सा, बोल्स्टर में सपोर्ट, उस पर कुछ सपोर्ट होगा, होता है ना, पीठ किसी चीज़ पर लगा देते हैं तो वही चीज़। और रिक्लाइन करना मतलब थोड़ा टेढ़ा होकर, रिक्लाइनर होता है ना, इस तरीके से बैठना, सीधा नहीं, इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा कर लेना अपने आप को। तो सपोर्ट के सहारे, बोल्स्टर में सपोर्ट के सहारे वो टेढ़ा होकर 1 घंटे के लिए वहाँ पर बैठ गई। इट हैड बिन मंथ सिंस ही हैड फेल्ट द सन, 1 महीने से ऊपर हो चुका था कि उन्होंने सन को, मतलब धूप को अनुभव किया था। ऑन हर हैंड्स, अपने हाथों पे, फेस पे। एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, और ठंडी हवा में सांस लिया हो, ये 1 महीना से ऊपर हो गया था। सी थॉट सी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उन्हें लगा कि अब एक नई दुनिया में। द पेल मतलब कलरलेस, बिल्कुल चेहरा क्या हो गया था, कलरलेस हो गया था। हर फेस ग्लोड, फिर से उनका चेहरा चमकने लगा। एंड हर आईज शोन ब्राइट, और आंखों में चमक आ गई। शोन साइन का पास्ट होता है। सी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उन्होंने अपनी बच्ची को भी देखा सन में, धूप में नहाते हुए, मतलब सईदा को। एंड किस्ड हर, और उसे किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्राउट इन अ न्यू फ्रेगरेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, और सुबह का जो हवा था वो भी एक नया महक लेके आया नज़दीक के फ्लावर से। होता है ना, बगल में फ्लावर वगैरह हो और हवा बहती है तो फ्लावर का महक आता है, तो वही चीज़ बोल रहा है। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, बर्ड्स भी जो थे वो अपना एक नया गाना गा रहे थे, मतलब खुशी बता रही है, ठीक है। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा मदर ऑलरेडी अब अच्छा महसूस करने लगी थी। सी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो पूरी तरीके से रिकवर कर गई हैं, ठीक हो गई हैं। बट सी स्टिल फॉलोज़ द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन वो अभी भी डॉक्टर के सलाह को फॉलो करती हैं, मानती हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट, 1 घंटे का धूप। एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और लंग्स फुल मतलब अपना फेफड़ा जो होता है उसमें भर के पूरा ताज़ी हवा लेती हैं, जितना वो हवा ले सकती है, कहने का मतलब ये है। जाकिर हुसैन इज द राइटर, सो दिस इज़ द स्टोरी। दिस वाज द पैक्ट विद द सन, सन के साथ ये पैक्ट हुआ था कि सईदा ने किया था कि आपको आना पड़ेगा। सन, देखो बादलों में सन ने रोका भी था उसे आने के लिए, लेकिन सनरेज बोले कि हमने पैक्ट किया है, मतलब हमने प्रॉमिस किया है, हम रुक नहीं सकते और हम जाएंगे, मतलब जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ Saida's mother was cured and Sunrise kept their promise. So it's a good story, right? Let's discuss the questions.
इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपके होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, 2 मैं आंसर दूंगा, 2 आपको करना पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा जो भी 2 मुझे छोड़ना होगा, ठीक है। व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क सईदा's मदर टू डू टू गेट वेल? डिड हर एडवाइस हेल्प हर? इफ़ नॉट व्हाई नॉट? फिजिशियन ने क्या सलाह दिया था? फिजिशियन ने तो बहुत गंदा चीज़ बोल दिया था, क्या? डो नॉट ईट नॉर्मल फूड, रिमेन इन द डार्क रूम, डो नॉट ओपन द डोर, डो नॉट ओपन द विंडो। डिड हर देयर एडवाइस हेल्प? नो, उनकी एडवाइस हेल्प नहीं की। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को खाना पीना चाहिए होता है। सी बिकम मोर एंड मोर इल, हर सिचुएशन डिडंट इम्प्रूव। व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन? स्पेशलिस्ट ने इन एडिशन टू मतलब मेडिसिन के अलावा और क्या प्रेस्क्राइब किया? मेडिसिन ने क्या बोला? ईट वाट एवर यू वांट, रोटी, वेजिटेबल्स, दाल, वाट एवर यू वांट टू ईट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईट एवरीथिंग, एंड मोर ओवर सिट इन sunlight and have fresh air other than medicine. What did Saida tell the sun rays to do? Saida ने sun rays को क्या बोला? Saida asked sun rays to come next morning with lots of brightness and warmth. याद है यहाँ पे? Yeah. Come tomorrow with lots of warmth and brightness. My mother is ill and she needs your help. ये सईदा ने सन रेज को बोला था कि अगले दिन धूप और गर्मी लेके आना चमक के साथ। Why were the sun rays keen to go down to the earth the next day? sun rays धरती पे जाने के लिए कीन क्यों थे, मतलब एकदम बेचैन क्यों थे नेक्स्ट डे? They were keen to go down to earth because they had made a promise to Saida that they will come with brightness and warmth. वो प्रॉमिस किए थे कि हम लोग आएंगे और तुम्हारी मदर को क्योर करेंगे। So these are the things. Try to write in your own words. 2 क्वेश्चन तो मैं छोड़ूंगा ही आपके होमवर्क के लिए। Okay, so this completes the 8th chapter of your supplementary course, Packed with the Sun. Okay guys, thank you.